गुड मॉर्निंग सभी को। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस सुबह के डिवोशन में कुछ छोटी सी बातें और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोगों से बात करते हैं और कई हम विश्वासियों से बात करते हैं, लेकिन एक विश्वासी की पहचान क्या है कि वो एक विश्वासी है ना। और वो पहचान हम पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, जैसे कि गलातियों के 2:20 में। पहले पौलुस जब हम 9 अध्याय में देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो पौलुस कौन था? कलीसिया के लोगों को, विश्वासी भाई बहन को सताने वाला व्यक्ति। लेकिन जब प्रभु ने उसे बुलाया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो क्या हो गया? उसका जीवन नया हो गया। एक उसके जीवन में एक नया स्वभाव पैदा हो गया। तब वो गलतियों के 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्यों पौलुस ये बात बता रहा है कि मसीह मुझ में जीवित है और अब मैं अपने आप में जीवित नहीं? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में जो कार्य आप देख रहे हो, वो क्या कर रहा है? मसीह के कार्य कर रहा है। यीशु मसीह के कार्य कर रहा है। यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहा है। अब उसके अंदर संसारिक चीज़ें नहीं हैं। कई बार हम विश्वासियों को मिलते बोलते कि आप विश्वासी, बोलते हाँ, लेकिन क्या होता है? उनका जीवन देख के आदमी कह नहीं सकता कि एक विश्वासी है। कई बार हमारे होंठ से बहुत सारे शब्द निकलते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो प्रकट नहीं होते। लेकिन ज़रूरी क्या है? जब हम रोमियो का 12:2 देखते हैं, तो उसमें क्या मिलता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हमारा मन कब नया होता है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो बोला तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए ना। चाल चलन बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, और महत्वपूर्ण है। हम एक दिन में मसीह नहीं बन सकते, लेकिन हम हर दिन कोशिश करते हैं। हर दिन परमेश्वर के साथ ना समय बिताते, उसके वचन मनन करते, और आहिस्ता आहिस्ता हम सभी के जीवन में क्या होता है? परिवर्तन आता है। और वो होने के लिए ज़रूरत क्या है? कैसे होता क्या है? जैसे कि भजन संहिता 1:2 में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, उस पे दिन रात ध्यान करोगे, सचमुच ये सच्चाई है कि आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। आपका स्वभाव एक मसीह स्वभाव होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, और परमेश्वर ही वचन है ना। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। और इसलिए हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन किसी और के लिए गवाही बन जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि बाइबल हमारे लिए क्या है? आईना है। लेकिन विश्वासियों के जीवन जो है, वो अविश्वासियों के लिए आईना है। हमारा जीवन वो आईना बने जिससे लोग देख कर कहें कि ये मसीह के लोग हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमेशा परमेश्वर में बढ़ो, और हमें बढ़ना है, क्योंकि मसीह के स्वभाव को ना स्वीकार करना। जब यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना के 15 ना 14:15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है उसकी आज्ञा? प्रेम करना ना, प्रेम करना। क्योंकि वो हमसे पहला प्रेम किया, और हमें भी कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि प्रेम क्या करता है? पहला पत्र के 4:8 के हिसाब से प्रेम हमारे पापों को ढाँप देता है। और ये है परिवर्तन का जीवन ना, पाप को हटा देता है, एक नया जीवन स्थापित करता है, जिस जीवन में मसीह दिखाई देता है। तो मेरे भाइयों, हमें हर दिन मसीह के साथ संगति करना, अपने विश्वासी जीवन को बनाए रखना। हमारा जीवन बहुत कीमती है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करो, क्योंकि प्रभु एक दिन आने वाले हैं। आज तूफानों को देख के लगा नहीं तूफान आएगा, लेकिन सच कहता हूँ, जैसे अचानक तूफान आया आज, वैसे ही आने वाले दिनों में प्रभु भी कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो, तैयार रहो, और परमेश्वर के साथ बने रहो। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।